ओए बुड्ढे, जाके अपने मालिक को बुला के ला। अरे बिटिया, तुम किस तरीके से बात कर रही हो? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तमीज से, वो भी तुझसे। अब तू मुझे सिखाएगा कि तुझ जैसे बुड्ढों से कैसे बात करनी है मुझे। तुझसे जितना बोला है ना उतना कर। भेजा मत खा, अपने मालिक को बुला के ला। मैं ही हूँ इस घर का मालिक। बताओ क्या काम है? इस घर का मालिक, वो भी तू। तुम लोगों का ना बहुत अच्छा है, जिस घर में भी काम करते हो ना उस घर को अपना ही घर मान के बैठ जाते हो। भूल जाते हो उस घर के नौकर हो। नौकर हो तो नौकर बन के रहो ना, मालिक बनने के लिए कौन बोलता है? तुम जैसे लोग ना बस सपने देख सकते हो, सपनों को सच नहीं बना सकते। और जितना बोला जाता है ना बस उतना ही करा करो। अरे बिटिया, तुम कैसे बोले जा रही हो? अरे किससे मिलना है वो बताओ ना। यार तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मैं कब से यहाँ पे खड़े होके बोल रही हूँ अपने मालिक को बुला के ला। मैं बताऊँ मालिक कौन है? मालिक का नाम भी नहीं पता क्या? जा जाके प्रेम को बुला के ला। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, मैं अभी बुलाता हूँ। प्रेम, प्रेम। एक सेकंड, क्या कहा? प्रेम? तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रेम का नाम लेने की? हाँ पापा, आपने बुलाया? अरे स्नेहा, तुम यहाँ पर आई हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। यार प्रेम, हो क्या गया है तुम्हें? अपने घर पे कैसे कैसे नौकर रख लेते हो? इन्हें ना अकल है ना तमीज। मैं कब से बोले जा रही हूँ वहां पे। सर पे चढ़ा रखा है इनको तुमने, प्यार प्यार सारा इन्हीं पे लुटा दो। तमीज नहीं है और इन्हें बात करने की, और तुम्हारा नाम ले रहा है। तुम बताओ तुम सुन कैसे सकते हो इतना सब? और इन छोटे लोगों को ना अपनी औकात में ही रखना चाहिए, जूते के नीचे, वहीं अच्छे लगते हैं ये लोग। और ज्यादा सर पे चढ़ाओगे ना बदतमीज हो जाते हैं ऐसे लोग। तुम्हें पता है कल के दिन तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। अभी से ही तुम्हारे घर को अपना घर मान के बैठे हैं। बताओ, तुम्हारा नाम तक ले रहे हैं। बस करो स्नेहा, जिनको तुम सुनाए जा रही हो तुम जानती भी हो वो कौन है? कौन है बताओ? ये झाड़ू पकड़ा है हाथ में, हुलिया ऐसा है, नौकर ही तो होगा, काम करता है तो। और इससे ज्यादा हो क्या सकता है? ये मेरे पिताजी हैं। इतना प्यार भी नहीं होना चाहिए प्रेम कि नौकर को अपना बाप बना लो। किसी को भी सर पे चढ़ा लेते हो। इतना प्यार कौन देता है किसी को? और क्या बोला तुमने? पिताजी हैं? शक्ल तो देखो इनकी, तुमसे मिलती है कहीं से कहीं तक? पिताजी हैं। स्नेहा, होश में आओ। अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, ये मेरे पापा हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये मेरे पापा हैं तो मेरे पापा हैं। प्रेम शक्ल तो देखो, कहीं से कहीं तक मिलती भी नहीं है तुमसे। कपड़े देखो, हुलिया देखो, झाड़ू लगा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। प्रेम तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, और इन्हें देखो तो सही, तुम्हारे घर पे झाड़ू लगा रहे हैं। कहीं से कहीं तक लगते हैं तुम्हारे पापा। देखो मुझसे मजाक मत करो, ठीक है? मुझे पता है तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे घर पे झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुम थोड़ी झाड़ू पोछा लगवाओगे उनसे। मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पापा आज ही गाँव से आए, और तुम्हें तो पता है जो गाँव में रहता है उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अरे घर थोड़ा गंदा हो रहा था, पापा ने मुझसे पूछा आज काम वाली नहीं आई क्या? मैंने पापा काम वाली नहीं आई, तो पापा खुद ही साफ करने लगे। तो इसमें क्या हो गया यार? पापा यहाँ पे सफाई कर रहे थे, इतने में पीछे से तुम आ गई। अरे मैं तो सोच ही रहा था कि पापा गाँव से घर पर आए तो तुम्हें मिलवा दूंगा, और देखो तुम यहाँ पे आके मेरे पापा को ही सुना रही हो यार। स्नेहा, अगर ये मेरे पापा भी नहीं होते, कोई और भी होता, फिर भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उनसे ऐसे बात करने का, समझी तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरे पापा के साथ इतनी बदतमीजी की, इतना गंदा बिहेव किया, अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें अपने पापा से कैसे मिलवाऊं, किस मुंह से मिलवाऊं? देखो स्नेहा, जो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसके साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकता, समझ गई मेरी बात? स्नेहा, तुम्हारा ना बहुत हो गया, मुझे ना तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, समझ गई तुम? अब तुम यहाँ से जा सकती हो। प्रेम, जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, मुझे पता है। लेकिन तुम तो देखो ना कैसा हुलिया बनाया है, कैसे बने हैं। लग भी नहीं रहा तुम्हारे पापा हैं कहीं से कहीं तक। और इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो तुम। और घर पे भी मतलब कहीं से लगता है ये तुम्हारे पापा है? तुम ही बताओ। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, तुम हमेशा इतने वेल ड्रेस्ड रहते हो, हमेशा इतने अच्छे बन के घूमते हो। और अंकल को मैंने देखा तो मुझे लगा तुम्हारे पापा भी बन ठन के घूमते होंगे। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम्हारे पापा भी घर पे झाड़ू लगाते होंगे। और मैं सच बताऊं प्रेम, मेरी जगह अभी कोई और लड़की या लड़का होता ना, वो भी ऐसी धोखा खाता। हम, मैंने इसमें क्या गलत करा? माना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अनजाने में हुई है प्रेम। अगर मुझे पता होता मैं कभी ऐसा नहीं करती। देखो प्लीज़ माफ़ कर दो। देखो स्नेहा, मैं ना तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनने वाला। तुमने जो मेरे पापा के साथ किया ना, इतनी बदतमीजी की है, उसके बाद मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुन सकता, समझ गई तुम?
स्नेहा, मुझे ना तुम्हारे बारे में अच्छे से पता चल चुका है कि तुम कैसी सोच रखती हो, अपने बड़ों से किस तरीके से बात करती हो। देखो, मेरा इससे पहले दिमाग खराब हो, तुम यहाँ से निकल जाओ।